हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सीयूटी 2026 का फॉर्म फिल किया है और आपने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी है या आपसे कुछ भी इनकरेक्ट हो गया है या आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या आपने एससी एसटी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया है, कुछ भी आपका इनकरेक्ट हुआ है, तो एनटीए 4 टू 11 फरवरी अपना जो करेक्शन विंडो है वो ओपन करेगी। तो आपको करेक्शन विंडो में वो सारी ही इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लेनी है जो आपने इनकरेक्ट की है, या जो भी आप इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेंशन करनी है। आप मेंशन करना भूल गए जब आपने एनटीए का फॉर्म फिल किया है तो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे एनटीए आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने का मौका नहीं देता। कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही होती हैं जिन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आप अपने फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आप अपने फॉर्म में करेक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आप अपने फॉर्म में करेक्ट नहीं कर सकते जब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो फर्स्ट, आप अपनी ईमेल आईडी करेक्ट नहीं कर सकते। आपने जो पहले ईमेल आईडी डाली है वही आपकी ईमेल आईडी रहेगी। सेकंड, आप अपना फोन नंबर भी करेक्ट नहीं कर सकते, जो आपका फोन नंबर है वो वही रहेगा। थर्ड, आप अपना परमानेंट एड्रेस भी करेक्ट नहीं कर सकते। आपने परमानेंट एड्रेस जो डाला है आपका वही सेम रहेगा। एंड अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कैंडिडेट पेरेंट्स नेम इनकरेक्ट हो गया है या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर ब्लर हो गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपलोड की है, जो भी आपने फोटोज अपलोड किए हैं मार्कशीट के, वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से वो ब्लर हो गए हैं तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सारी ही इंफॉर्मेशन करेक्ट हो सकती है, 3 इंफॉर्मेशन को छोड़ के जो मैंने पहले आपको मेंशन की है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं या क्या हम कैटेगरी सर्टिफिकेट को मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने पहले मेंशन नहीं किया है तो यस। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपने मेंशन नहीं किया है पहले अपने सर्टिफिकेट में, तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप मेंशन कर सकते हैं। आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया, अब उन्होंने सोचा कि वो बनवा लेंगे उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को, तो आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अगेन मेंशन भी कर सकते हैं वहां पे। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन करने का मौका मिलेगा। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपने इनकरेक्ट फिल की थी या आपने फिल नहीं की थी वो आप करेक्शन विंडो में फिल कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो एक गोल्डन चांस होता है कि आपने कुछ भी मिस्टेक किया है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। एंड आप रीचेक भी कर सकते हैं कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट फिल की है या नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का। आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन एनटीए को दी है, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सीयूटी की इन्फॉर्मेशन ही आपकी लाइफ टाइम ही चलेगी। जो आपने आपका सेमेस्टर में आपका पूरा जो आप ग्रेजुएशन करेंगे तो यही इन्फॉर्मेशन सेम रहेंगे। बहुत कम आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर पाएँ। और जो भी अगर मिसमैच होता है कभी भी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको रीचेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म में इन्फॉर्मेशन फिल की है वो पूरी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर कुछ भी इनकरेक्ट है तो आप करेक्शन विंडो में उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करके दिखाऊंगी कि आपको दोबारा से अपना फॉर्म कैसे ओपन करना है और दोबारा से कैसे आपको करेक्शन करनी है और फॉर्म एग्जैक्टली करेक्शन के बाद कैसे दिखेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।